एक समय की बात है, नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें बरसों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर लौटकर घोंसले में आ जाते और आराम करते थे। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर वहीं निवास करने लगा। कौवा कौवी इस बात से अनजान थे और उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बहुत प्रसन्न थे। अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कौवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा और कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उसकी तुलना में बहुत कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने बरसों पुराने निवास को छोड़कर अन्य जगह जाने का निर्णय लिया। जाने से पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाया और जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना बरसों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई अवश्य हल होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम बहुत कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा और कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा और कौवी नगर के सरोवर में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी में खड़े थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए उस हार को ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर कौवा वहां से उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने के लिए पेड़ की खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में जैसे ही डंडा डाला, वह डंडा सांप को स्पर्श किया और सांप गुस्से से फन फैलाए बाहर निकला। तो सैनिकों ने उस सांप को डंडे से मार डाला और हार को लेकर वापस चले गए। उसके बाद कौवा और कौवी दोनों अपने घोंसले में रहने लगे। इस तरह उन्होंने अपनी समस्या का समाधान किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ शारीरिक शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम चला लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है।